खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 75 जिलों में 29 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। 2 शिफ्टों में आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में 50% की छूट दी गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो यूपी में आज से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का शंखनाद हो चुका है। 8, 9 और 10 जून को प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2 शिफ्टों में महापरीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 29 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों को आर्थिक राहत देने के लिए रोडवेज बसों में किराए में 50% की छूट का ऐलान किया है। तो देखिए, आज यूपी में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। 2 शिफ्ट में इस परीक्षा को करवाया जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। कड़ी निगरानी के बीच ये परीक्षा करवाई जाएगी। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी रखी जा रही है। 75 जिलों में 2 शिफ्टों में यह महापरीक्षा आयोजित की जाएगी। 29 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों को थोड़ी सी राहत देते हुए रोडवेज बसों में 50% छूट का भी ऐलान किया है, ताकि आने जाने में बच्चों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। परीक्षा से पहले आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए हैं पुलिस अधिकारी अधीक्षक। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है और इस परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी, ड्रोन कैमरे से इलाके पर निगरानी रखी जाएगी। वही पूरी तरीके से परीक्षा पारदर्शी हो, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। परीक्षा शुरू होने से पहले आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। आला अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की है। 2 शिफ्ट में ये परीक्षा करवाई जाएगी, जिसमें 29 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार पेपर लीक की खबरें सामने आ रही है, उस खबर को लेकर अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ रहा है। इस परीक्षा के दौरान किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, किसी भी तरीके की कोई घटना ना घटे या कुछ भी दिक्कत परेशानी ना हो, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, सतर्क नजर आ रहा है। आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। सीसीटीवी कैमरे से लगातार परीक्षा केंद्रों की निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों से लगातार इलाके की निगरानी रखी जा रही है। थोड़ी ही देर में यह परीक्षा शुरू हो जाएगी। लगातार छात्रों के पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को राहत देते हुए रोडवेज बसों में 50% छूट का ऐलान किया है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कानपुर से पुलकित तिवारी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं लखनऊ आऊंगी। अमित, आपके पास किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि आज बड़ी परीक्षा होने वाली है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने वाली है, सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए ट्विंकल, जिस तरीके से पुलिस बड़ी भर्ती हो रही है और लगभग 32,779 पदों पर ये भर्ती होनी है और 29 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 3 दिवसीय परीक्षा है। 8, 9 और 10 जून को ये परीक्षा कराई जा रही है, यानी आज से इस परीक्षा की शुरुआत हो रही है। और बड़े बात करें तो 75 जिलों में जो केंद्र है वो बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात करें और परीक्षा में किसी प्रकार से सूचिता न गड़बड़ हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे और उसी को लेकर के ये परीक्षा की तैयारी जो है वो की गई है। जो कमांड कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग की जाएगी। लगभग
30,000 जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं, उनसे मॉनिटरिंग की जा रही है, बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन किया जाएगा। और जब भी अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे तो उनको 3 स्तरीय जो मानक घेरा है उसको पार करके ही अंदर जो परीक्षा कक्ष है उसमें पहुंचना होगा। पहले में उनको मेटल डिटेक्टर और तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके चेक किए जाएंगे, उसके बाद कि उनके पास कोई डिवाइस तो नहीं है, उनके पास कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जिससे परीक्षा की शुचिता पर कोई सवाल हो सके। परीक्षा की के लिए जो आधार वेरिफिकेशन वो किए जाएगी। फिर अंतिम जो वेरिफिकेशन है वो उनका जो है वो वेरीफाई किया जाएगा कि आखिर में वही बच्चा है। तो ये कहा जा सकता है कि परीक्षा को लेकर के पूरी तरीके से शुचिता गड़बड़ न हो, इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर तमाम नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। परीक्षा जो है वो कई केंद्रों को मिलाकर के एक जोन में बांटा गया है, उसके अलग जो नोडल अधिकारी होंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी वो पूरे सेंटर में घूम घूम के उन केंद्रों को देखेंगे। और अगर बात करें तो जिस तरीके से पूरा पुलिस महकमा जो है वो अपने विभागीय परीक्षा को कराने में लगा हुआ है। और देखिए मुख्यमंत्री का भी सख्त आदेश है कि किसी प्रकार से परीक्षा को लेकर के गड़बड़ियां ना हो, किसी प्रकार से कोई सवाल खड़े ना हो, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तैयारी की गई है और पुलिस विभाग इससे पहले सिपाही भर्ती की परीक्षा कराया था उसमें देखिए किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। और जो भर्ती थी वो होती, उसके बाद दरोगा भर्ती हुई थी, दरोगा भर्ती में भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो वही चाहती पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के साथ साथ सरकार भी ये चाहती है कि परीक्षा जो है वो आसानी के साथ हो सके। जिस तरीके से प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है परीक्षा को लेकर, क्योंकि पहले भी ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आई थी पेपर लीक को लेकर, लेकिन अभी परीक्षा लीक को लेकर सभी तरीके से पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पुलकित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप मुझे परीक्षा सेंटर के बाहर नजर आ रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? बच्चों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी नजर आ रही है इस बार। जी बिल्कुल ट्विंकल, आपको बताएं कानपुर में कल से ही अभ्यर्थी कानपुर में अपने अपने सेंटर के बाहर पहुंचना शुरू हो गए थे। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की लगातार लाइन लगी हुई है और गेट पर घुसने से पहले ही उनकी देखिए उनके जांच की जा रही है, उनके प्रवेश पत्र लिखा जा रहा है, उनका जो आधार कार्ड है उससे उनको मैच किया जा रहा है। इसके बाद अगर आप आगे की ओर देखेंगे तो आगे एक बार मैं प्रयास करूंगा कि कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार आगे के दिखाने का प्रयास करें। देखिए टिंकल, आगे किस तरीके से इनकी यहाँ पर HHMD के साथ इनकी तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का इनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं जाना चाहिए। देखिए इनके जूते, चप्पल और ये सारे चीजें उतार दी गई हैं और सघन तलाशी ली जा रही है। मतलब आपको ये बता दें कि किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, घड़ी, चश्मा, टोपी, यहाँ तक गाड़ी की चाबी भी अंदर ले जाने पर सख्त निगाह रखी जा रही है। किसी भी प्रकार का परीक्षा केंद्र में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, अधिकारी इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं। और हर परीक्षा केंद्र में कानपुर में करीब 54 सेंटर बनाए गए हैं और सभी 54 सेंटर पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, उनकी देखरेख में ये परीक्षा हो रही है। और अगर आप देखेंगे तो अंदर भी पुलिस का खास कड़ा एक पहरा है अंदर की ओर। और ये चेकिंग होने के बाद देखिए सभी के अभ्यर्थियों के हाथ में जूते हैं और जूते उतार के, मोजे उतार के, और ये देखिए ये कलावा बांध के जो छात्र आया था तो उसका कलावा भी उतरवाया जा रहा है कि कलावा तक मतलब अंदर नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब टिंकल ये है कि किसी भी प्रकार की कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस का कड़ा पहरा है परीक्षा केंद्र के बाहर भी और परीक्षा केंद्र के अंदर भी। मैं एक बार प्रयास करूंगा, मैं जहां तक जा सकता हूं वहां तक दिखाने का प्रयास करूंगा कि जब यहाँ पर हालांकि यहाँ से अंदर जाने के लिए मना किया जा रहा है और जब आगे कुछ लाइन लगी हुई है जहां पर उनका और तलाशी ली जा रही है, इसके बाद मतलब कहने का मतलब ये है कि त्रिस्तरीय जो सुरक्षा घेरा है उसको पार करने के बाद अभ्यर्थी अपने केंद्र के, अपने परीक्षा कक्ष के अंदर जा रहा है। और आपको बताएं कि यहाँ पर पहले से ही गेट पर आप देख सकते हैं कि एक वो लगा दिया गया था बैनर कि जिसमें ये बता दिया जाए कि परीक्षार्थी को क्या क्या सामान अंदर ले जाना है, क्या सामान अंदर नहीं ले जाना है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का पेपर, पेंसिल बॉक्स या फिर गॉगल, टैप, ज्वेलरी, अपना वैलेट और किसी भी प्रकार का कोई डिजिटल पेन या चाबी, ब्लूटूथ, कोई भी इस तरीके का आइटम परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना अभ्यर्थियों को और वो पहले से ही सख्त निर्देशों का पालन कर रहे थे। और जो पुलिस है, पुलिस भी लगातार पूरी कड़ी सुरक्षा
व्यवस्था के बीच उनको अंदर परीक्षा कक्ष में अंदर जाने दे रही है। फिलहाल अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू हो चुकी है और उनकी चेकिंग के साथ उनको परीक्षा केंद्र के अंदर यहाँ पर सुरक्षा देखने को मिल रही है, हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। चेकिंग कर करके छात्रों को अंदर भेजा जा रहा है। वहीं सुरक्षा इंतजाम को देखने के लिए आला अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से परीक्षा को सुचारू रूप से चलाया जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।